स्वागत है आपका इंग्लिश लिटरेचर कासल चैनल पे। आज हम ट्यूडर डायनेस्टी के बारे में बात करना चाहेंगे, क्योंकि इसके रूल में जो लिटरेचर के ऊपर प्रभाव पड़े वो सीधे सीधे इनके राजाओं से जुड़े हुए थे। ट्यूडर डायनेस्टी जो है वो उस क्वींस और किंग्स की सीरीज़ की बात करती है, इंग्लैंड के अंदर जो रहे थे। शुरुआत हुई इनकी 1485 में और 1603 तक ये रहे। इसमें 5 राजा रानियों के बारे में बात की गई है और ये बहुत पॉपुलर रहे और इन्होंने बहुत लोगों का हत्या करवाई और इनकी भी हत्या हुई। स्टार्टिंग करते हैं हेनरी द 7 से। ये सबसे पहले किंग हैं ट्यूडर डायनेस्टी के और बहुत ही खतरनाक तरह से इन्होंने रिचर्ड द 3 को युद्ध में हराया था। और उसके बाद बैटल ऑफ रोजेज, ये 100 साल लंबी चलने वाला युद्ध था। 100 साल का युद्ध ख़त्म हुआ था इसके साथ साथ इन्हीं की वजह से। तो ये बहुत मशहूर रहे। इनकी शादी हुई एलिज़ाबेथ यॉर्क से, जो कि दुश्मन की ही बेटी थी। इनका देहांत हुआ 1509 में। इन्हीं के बेटे हैं हेनरी द 8। ये भी बहुत मशहूर राजा हैं। इनके ऊपर शेक्सपियर ने ड्रामा लिखा हुआ है। ये भी बहुत मशहूर राजा रहे। इनकी 6 पत्नियां थी। इन्होंने ही चर्च ऑफ इंग्लैंड चालू किया था, जो कि आज भी मौजूद है। इनके देहांत के बाद जो राजा बने वो थे एडवर्ड। वो जब राजा बने वो सिर्फ 10 साल के थे। वो ज़्यादा बीमार रहते थे और यही कारण है कि 16 साल की उम्र में ही इस छोटे से राजा की मृत्यु हो गई। इसके बाद राजगद्दी पे आई लेडी जेन ग्रे। ये शाही खानदान से बिलोंग नहीं करती थी। ये प्रोटेस्टेंट ज़रूर थी, इसलिए इसको चूज़ कर लिया था एज ए क्वीन। लेकिन क्योंकि ये हेनरी के बच्चों में से नहीं थी, इसलिए ज़्यादा समय इसको नहीं रहने दिया गया। 9 दिन के अंदर अंदर ही इनको गद्दी से हटा दिया गया था और इनका सर कलम कर दिया गया था। फिर बात आती है मैरी द 1। ये हेनरी 8 की बेटी थी। इन्होंने लेकिन कैथोलिक समाज की स्थापना करी और प्रोटेस्टेंट, जो कि दूसरे समाज के आते हैं, हालांकि ये क्रिश्चियनिटी का ही पार्ट है, उनको मारने की कोशिश करी। सारे प्रोटेस्टेंट उन्होंने मरवा दिए और इन्हें फिलिप ऑफ स्पेन से शादी करी। यही कारण है कि ये बहुत ही अनपॉपुलर रही। इनका भी देहांत काफ़ी जल्दी हो गया था। फिर आती हैं एलिज़ाबेथ 1। ये बहुत मशहूर क्वीन रही है। मैरी की ही ये बहन थी और फिर इसे प्रोटेस्टेंट बनाया गया इंग्लैंड को। इन्होंने कभी शादी नहीं करी। इन्होंने इंग्लैंड को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अलग अलग जगह एक्सप्लोर किया गया इनके राज में ही। 1603 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए ट्यूडर डायनेस्टी पूरी तरह से इनके साथ ही समाप्त हो गई। आज के लिए इतना ही। अपने विचार ज़रूर बताते रहिए कि आप क्या देखना चाहेंगे, क्या पढ़ना चाहेंगे। किताबें पढ़ते रहिए, अपने कमेंट सेक्शन में सोच बताते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।